नमस्कार, मैं हूँ रितिका। सलाम, मैं हूँ किरण ज़मान। आज आओ बात करें कि इस नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम का टॉपिक है हमारा ई-स्पोर्ट्स और हमारे साथ पाकिस्तान से हैं आयशा समन जो वन ऑफ़ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड फीमेल गेमर है पाकिस्तान से और इसके साथ-साथ वो अब कोच भी कर रही हैं। और किरण भारत से हमारे साथ हैं मसद जमा, जो खुद एक ई-स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ई-स्पोर्ट्स यानी मनी बेटिंग गेम्स, आप इसका फ़र्क कैसे समझाएंगे? बहुत छोटा सा जवाब चाहिए हमें। दो तरीके के यूजुअली गेम्स होते हैं। एक स्किल हुँ। बेस्ड गेम है आपका और एक आपका रियल मनी गेम है। रियल मनी गेम्स आपके होते हैं गैम्बलिंग गेम्स जिसमें ना आप पैसा लगाते हो। स्किल बेस्ड गेम्स जो होते हैं जैसे पबजी हो गया, CS2 हो गया या वैलोरेंट हो गया, फ्री फायर हो गया, ये वो गेम्स है जहाँ ना लिटरली एक इंसान को अगर वो एथलीट है, इज अ प्लेयर लेते हैं तो उसको ग्राइंड करना होता है एंड देन देयर आर नो लाइक गारंटीड थिंग ना इसमें, तो इट्स लाइक प्रॉपर जैसे स्पोर्ट्स होता है। मान लीजिए आपको हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि ई स्पोर्ट्स और जो मनी गैम्बलिंग है ये दो अलग अलग चीजें हैं और इसमें एक लेजिट करियर बन सकता है ई स्पोर्ट्स में। आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे? मेरे लिए खुद मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना वाज लाइक अ लिटिल हार्ड बिकॉज growing up I think I was थोड़ा एंटी सोशल। मेरे लिए गेमिंग वाज माय गो टू एंड मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम पीसी के ऊपर मिलता था एंड आई थिंक उनको मुझे शो करना पड़ा था कि उसमें कोई वैल्यू है। हाँ, सो मतलब मेरे लिए इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट बिकॉज हम लड़के हैं और हम थोड़ा मनमानी कर सकते हैं, लड़ाइयाँ कर सकते हैं। चूँकि हमारे साथ गेमर्स बैठे हुए हैं, आपके साथ एक छोटी-सी गेम खेलेंगे। पाकिस्तान सो को हराने के ओके, सो दिस इज़ नॉट, ये कोई कंपटीशन नहीं। सबवे सर्फर्स वर्सेस टेंपल रन। टेंपल रन। टेम्पर टेंपल रन थोड़ा मतलब लिटरल वो थोड़ा वाइब देता है। सबवे सर्फर थोड़ा ना इट्स लाइक बहुत ज्यादा रंग बिरंगा है। I think I agree with that comment. मेरे तो मम्मी वही चीज है because it's like Temple Run की theme is like more Tomb Raider, you know, उस type की Indiana Jones whatever, and then Subway Surfers is like playing Fortnite. It's like मेरी age में Fortnite पसंद करना मुश्किल है थोड़ा। Then we have GTA versus San Andreas. रॉन्ग क्वेश्चन। They're both the same game. गलत क्वेश्चन है ये। Yeah. आप Then नूब साबित हो जाएंगी। GTA Vice City versus San Andreas। They're Yeah. both the same game. so Yeah, you can't say one is better than the other because I think एक के साथ थोड़ा nostalgia वाला scene है, दूसरी वाली is like a good game. लेकिन दोनों में से कोई एक अगर सेलेक्ट कर दी जा रही तो आप किसकी साइड पे जाएंगे? I have to stay loyal to Vice City. Okay, yeah. मेरे Me बानी too, game by है। the way. No, San Okay. Andreas। Valorant versus Counter Strike. मुश्किल सवाल पूछा। I will not। मेरे इंटरनेशनल ऑडियंस वो कर देगी। But you have to select That's a one. hard question. CS नहीं है ना, मतलब एक वॉरजोन, एक आपका कॉल ऑफ ड्यूटी और देन CS, इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड ई स्पोर्ट्स बनाया है। I picked Valorant and my reason for that is कि I have been playing CS. मेरे कोई 10,000 hours in CS में। Wow. More than that if I count the other versions of CS except for CS:GO. और वो सारे खेलने के बाद भी I think I would prefer playing Valorant because it's just more interesting at this point अब। Tetris versus Candy Crush. Tetris. Wow, Candy Crush is like too childish maybe. Because yeah. लेकिन किरण हमसे बच्चों No, I mean, Tetris was the OG of games, you know. हाँ, Tetris बिल्कुल। was the OG of games. और Okay. कैंडी क्रश को हम बिल्कुल OG है बच्चों ना। वाली गेम खेल देख कह सकते हैं, लेकिन जब आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, हाँ, आप हर दूसरे इंसान को, अपनी मम्मी पापा की उम्र के लोगों को करते हुए कैंडी देखते हैं। क्रश खेलता हुआ देख सकते हैं। हम्म। तो हम उसे पूरी तरीके से नकार बोलने नहीं वाली सकते थी, कि I बहुत wouldn't बूमर name गेम है। Candy Crush. I would say अम्मियों वाली गेम है। सारी मॉम्स खेलती हैं। बट ये कितनी अच्छी बात है कि आज हमारी मम्मियों, हमारी अम्मियों के पास भी गेम्स खेलने को है, जो पहले बिल्कुल दूर भागती थी कि क्या दिन भर फोन में लगे रहते हो, और आज वो खुद कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो शायद ये बहुत ये भी अच्छा एक बदलाव प्लस है। पॉइंट है कि कुछ और सवाल हैं जो भारत और पाकिस्तान से आए हैं, तो अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अपने इंडियन गेस्ट से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानीज़ को इंडियंस के साथ कैसे कंपेयर करते हैं इन स्पोर्ट्स, इन गेम्स, इन ई गेम्स वगैरह।
तो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इकोसिस्टम जो है छोटा है लेकिन बहुत कॉन्क्रीट है, स्ट्रांग है। दे हैव, उन लोगों को एक्सपोजर मिला है, क्योंकि आपको भी पता है दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना इनिशियली पाकिस्तान से, जो स्पेशली द किड्स जिनको पढ़ना होता है, वो जाते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, वो वापस आते हैं, एंड ऐसे करके एक्सपोजर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में पाकिस्तान में बढ़ा है। I think I partially agree, not entirely. I think India का जो ecosystem है, I think it always has been better than Pakistan personally. यहाँ पे कोई proper structure कभी भी नहीं रहा, यहाँ पे support इतनी कभी नहीं रही जितनी मतलब Indian scene में रही है, like esports में. I think हमारा Tekken का scene is better than India's. I think PUBG Mobile में Pakistan is very, very good. But when it comes to other games, I think India is doing really well in other games. आयशा, आप एज अ फीमेल गेमर हैं, तो क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज़ हैं या कितने मौके हैं या कितने चांसेस हैं ख़वातीन के लिए आगे आने का, इसमें एज अ फील्ड इसको लेने के लिए कि वो अपना करियर इसमें बना सकें? I would honestly say none, because I think everyone, अगर जो भी लड़की होगी ना, I think she's gonna come, she's gonna struggle and she'll find more opportunities outside of Pakistan than in Pakistan. I've had a very hard time when I was a player खुद से, अभी तो मैं coach कर रही हूँ, but when I was like becoming a player and I wanted to compete and stuff, I played mostly with Indian women, if anything. Like there's more women in India जिनको like उनके parents से support मिलता है and उनको community उनको बड़ा support करती है, and like you know like they hype them up a lot. Comparison to here, like इधर मुझे बहुत मुश्किल हुई थी कोई लड़कियां ढूंढने में. I had to go through articles about gaming to find women. वहाँ पे comment sections के अंदर से someone who would play the same game as me, मतलब competitive games basically, जो जिनकी sports बड़ी है, tournaments में participate करने के लिए. And then I had to teach a lot of them how to get better at the game so that they could be good teammates for me for tournaments which required you to be from the same country. Okay, even if I was good to be in like a team, ठीक है, if I did better, जो और लोग उस टीम के लिए ट्राई कर रहे थे, I would get rejected just on the basis of me not being a guy. गेमर बोलो, ये फीमेल और मेल गेमर तो बोलो मत। इंडिया में सपोर्ट लड़कों को तो मिल ही नहीं रहा, तो लड़कियों को क्या मिलेगा, ये वाली बात है, ठीक है। गेमिंग अभी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मिलेगा फ्यूचर में, जैसे हमने बना लिया रास्ता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मिलता नहीं है, बस आपको वो रिस्क लेना होता है, एंड इट गोज फॉर एवरीवन। जैसे कि आयशा जो बात कर रही है, द एथलीट्स प्रॉपर ग्राइंड, और फीमेल एथलीट्स नहीं, वो तो हमारे यहाँ भी सिर्फ 2-4 ही हैं, मुट्ठी भर लोग। हम तो खुद साउथ एशियन फीमेल्स को लेते हैं, थाईलैंड की टीम से हम प्लेयर्स को लेते हैं। इवन हमने तो मेल लाइनअप वैलो की जब बनाई थी, तो हमने एक पाकिस्तान से वी टुक 1 प्लेयर एंड हम उसको ला नहीं पाए इंडिया, बट अभी भी कॉम्पिटिटिव फीमेल लाइन मतलब स्ट्रक्चर नहीं है। आपने कहा कि हम विमेन और मेन ना करें, बट फॉर द डेटा हमें ये करना पड़ता है। फिटनेस के बारे में पूछेंगे कि कैसे फिटनेस को मेंटेन रखें? नहीं करते हम तो फिटनेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनको इतने ब्रांड्स मिल जाते हैं, तो उनको जो कपड़े पहनने हैं, अच्छा भी तो लगना है। तो बेसिकली अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपका रिएक्शन टाइम वगैरह और आपका परफॉर्मेंस वगैरह जो वो बेटर होगा, बट मेंटली जहाँ तक बात आती है, आई थिंक जो टॉप एथलीट्स है ना, ज्यादातर वो वही पिक होते हैं जो मेंटली देयर लाइक वेरी स्ट्रांग। अगर आप लाइक solid and stuff, you're going to perform. Sports के अंदर ना एक स्टिग्मा जो है ना बनाने के लिए, I feel like मेंटल वाली चीज डाली जाती है कि you know, oh मेंटल हेल्थ खराब हो रही है बंदे की, but people who are not in e-sport face the same issues. मैं भारत के बारे में कहूँगी, सारी रिसर्च और रिपोर्ट्स में जो डेटा है, और कई ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चों ने खुद की जान ले ली है, उनको लत लग गई है, कर्जे बढ़ रहे हैं। दिस इज एक अनदर साइड ऑफ ई स्पोर्ट्स। नो, ई स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। ये खबरें गलत मीडिया की फैलाई जाती हैं। मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दे मुसब, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दे जी, शुक्रिया। जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि ई स्पोर्ट्स और जो मनी बेटिंग ऐप है, उसका फर्क अभी भी आम लोगों को नहीं पता है, तो इसकी वजह से आपको जागरूकता फैलानी पड़ रही, लेकिन इसका एक असर हमें ये भी देखने को मिल रहा है। तो आप इसे नकार नहीं सकते कि मेंटल हेल्थ पर जो
मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है या जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। हमारे पास 2 स्टडीज़ हैं जो कि बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। अगर हम डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो गेमिंग है उसके साथ उन्होंने एक नाम लगा दिया गेमिंग डिसऑर्डर कि गेमिंग जो है वो आपकी मेंटली या आपको फिज़िकली आपके अंदर डिसऑर्डर्स ला रही है। लेकिन एक और स्टडी है जो बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है जो कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट ने की और वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये लोनलीनेस ख़त्म कर रही है। अगर आप डिसऑर्डर की बात करते हो गेम खेल के डिसऑर्डर तो मतलब आई डोंट थिंक सो। आप मतलब कुछ गलत ही कर रहे हो। अगर आप एक गलत जोन में चले गए हो तो गेम के नाम पे बहुत चीजें हो सकती है, क्योंकि जितनी भी मेंटल चीजें होती है ना वो सब बहुत सब्जेक्टिव है। मे बी एक दो लोगों को हुआ होगा, दैट्स व्हाई रिपोर्ट्स है, बट आप मास की बात करो तो ऐसा नहीं है। आई नो वन गेमर जिसने एक गेम के अंदर 30,000 आवर्स दिया हुआ है। आप सोच के देखो 30,000 आवर्स, अगर आप उसको डेज में करो तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3-4 years. When I बिल्कुल। he's an introvert person, but the moment he enters into that virtual world, जब it's very different. लेकिन please. हम हाँ। जर्नलिस्ट हैं, वी गो बाय डेटा। एक रिपोर्ट को 10 रिपोर्ट से मिलाते हैं और जो आपने बात कही कि मेंटल हेल्थ जो मसला है वो सब्जेक्टिव है, ये एक स्टेट का भी मसला है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ लोगों की। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज मसला भी है और एक दो केसेस शायद हमने आंकड़ों को छोटा करके दिखा दिया, लेकिन इस बहस में और लंबा हम नहीं पढ़ते हैं। I think the one thing I would add is कि जो केस रिपोर्ट हुए उनमें जो सब्जेक्ट है उसकी एज भी देखे ना वो क्या थी, because I remember reading about these things as well. I remember जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी केसेस की जिसके अंदर someone did something bad gaming की वजह से, they were very young. ठीक है, most of these cases were like kids, young kids. It had nothing to do with esports. It had to do with a kid's addiction. Addicts बन जाते हैं चीजों के. That's why you prevent them from like getting used to too much sugar. That's why you prevent them from getting used to other things. I feel like that like gives gaming like a bad name उस चीज की वजह से. हम अपने वॉक्स पॉप की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया आयशा। मैं पूछना चाहूंगा भाई कितना कमा पा रहे हो? I think आपको you would have to be either very high skilled or you would have to be such a good entertainer कि आप कर सको इतनी like earning वगैरह. There's only the percentage of people that make it that far out of जो हमारी पूरी population है gaming की ना, it's very very small. उसके अलावा it's very same in hard India. unless आप जो ना इंडस्ट्री की ज्यादा डीपर चीजों में जा रहे हो, which is like प्रोड्यूसिंग हो गए टूर्नामेंट्स की, ऑर्गेनाइजर्स ठीक है, मैनेजमेंट हो गए. अरसलान कितना कमा रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। इतना कमा लिया कि Let's go with the जबान biggest, मूव हो गया. the GOAT. या आप एक स्ट्रीमर की बात करोगे इन इंडिया, एक एवरेज स्ट्रीमर who got like 500K, like 500,000 subs, minimum he's earning 2 to 10 lakh. अगर आप में टैलेंट है तो बिल्कुल आप घुसिए. It's not just gaming की वजह से आपको और भी It should बहुत be like a अच्छे हो, side आप gig. बहुत सारी चीजें कर सकते हो real life. एक आखिरी सवाल है Yes, yes, हमारा आप दोनों से ही। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में तो इंडिया पाकिस्तान कैसे साथ हैं वो हम सबको पता है, लेकिन ई स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, आपके नहीं ओपिनियन? कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं और हमें साथ मिलके करना भी नहीं पहले तो चाहिए। हमें ना कम्युनिटीज को दोस्ती अपने करनी अपने पड़ेगी पे ना. काम करना चाहिए। इवन आप मेरे प्रोफाइल पे अच्छे से जाओगे तो आई एम द ओनली वन जो सच में इंडिया पाकिस्तान थोड़ा अच्छे वे में कर भी देता है। पाकिस्तान की बात करो या इंडिया की, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको आप जब अनदेखा कर दो तो वो आके ना बजते हैं। दे आर, वी कॉल देम कीबोर्ड वॉरियर्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी जिससे हमें हटना नहीं चाहिए। तो दोनों देश, अगर मैं सच बोलूं, मिल के वैसे तो कभी काम नहीं कर सकते, साथ राइवल्स बन के काम करने में जो मजा है और वही रहना चाहिए, तो उसमें बहुत आप मजा है। राइवल्स क्या है? शब्द का मिलके थोड़ा मतलब संभल कर हमारी टीम इस्तेमाल करें, वो में बन जाती है। क्योंकि वो तो चल ही रही है और हाँ, हमारा ये मकसद नहीं, उसका बिल्कुल उल्टा हाँ। है। I think it's like it's kind of good, even though मुझे आज तक ये वाली चीज अच्छी नहीं लगी, because it always felt like कि हम लोग बस जो है ना उसको और amplify कर रहे हैं जो मतलब countries के issues हैं आपस में साथ, but it does help क्या नाम है grow स्पोर्ट्स वगैरह. आपकी नॉर्मल जो अवाम है ना उनकी भी अटेंशन ज्यादा जाएगी जब उनको होता है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच हो रहा है कोई या कुछ हो रहा है ना. आई थिंक अगर इस टाइप के मैचेस ज्यादा प्रमोट होते हैं तो आई थिंक दैट्स गुड टू एक्सपैंड ई स्पोर्ट्स टू लाइक नॉर्मल पीपल एज वेल. आई एक थिंक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। और किरण, हमें अब ये देखना है कि हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से ई स्पोर्ट्स की तरफ
कैसे कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, बहुत मज़ा आया हमें भी। तो अगले प्रोग्राम के लिए देखते रहिए हमारा शो आओ बात करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।